हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है, उसका तो फायदा हो रहा है हमें। वो तो हमने समय रहते ये अलग अलग हो गए। इसका आपने कब ये फैसला किया? भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को किनारे किया। हाँ, तो इस बात का इल्म हमें भी नहीं था कि बीजेपी के खिलाफ इतना ज़्यादा माहौल है। आज जब पब्लिक में जा रहे हैं तो ये तो बचाव रह गया कि हम उनसे अलहदा हो गए, नहीं तो बीजेपी के खिलाफ तो बहुत भयंकर माहौल है। गांव देहात, गरीब किसान मजदूर हो, 36 जात के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। माहौल तो सर आपके खिलाफ भी देखने को मिल रहा है पीछे आपका। ऐसा है, जहां कहीं भी किसी का विरोध कोई करने की बात है, वो सब राजनीतिक लोग कर रहे हैं। कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही खड़े होकर के अगर झंडा बदल करके विरोध करें तो ये तो कितना जस्टिफाइड है आप सब लोग। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? राजनीतिक तौर पर भविष्य में भी दिख रहा है। राजनीति के अंदर नुकसान और फायदे के हिसाब से फैसले नहीं होते। राजनीति के अंदर फैसले होते हैं जनता के हित के लिए। हमने वो सभी काम किए जिसको लेकर के हम सत्ता में शामिल हुए। 5100 पेंशन को पूरा नहीं कर पाए, और समय जब भी कभी आएगा, वो 2024 में आए या भविष्य में आए, हम उस वादे को भी जल्द पूरा करेंगे। और आगे हम सकारात्मक सोच के लोग हैं और काम में विश्वास रखते हैं, और काम करने के लिए ही सत्ता में आए थे और काम किया। जितना दुष्यंत जी ने 4.25 साल में काम किया जनता के बीच में रह करके, कोई और नेता नहीं है जो आज इस सरकार में वो गिनवा सकता। तो इस बार के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के किस तरह से आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? हम जाएंगे कि हरियाणा को, हरियाणवी की आवाज़ को पार्लियामेंट में कौन उठा सकता है। दुष्यंत चौटाला एक कामयाब सांसद रहे, तभी उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा लोगों ने दिया। उप मुख्यमंत्री पद जिसको विपक्ष झुंझुना कहता था, आज उसके मायने बदल दिए कि हुड्डा को ये कहना पड़ रहा है कि 3 उप मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा का वो नौजवान नेता है जो हरियाणा का भविष्य है, और उसी के नाम पर हम वोट करेंगे। चौधरी अजय सिंह तो एक प्रेस वार्ता मैंने सुना, पत्रकार की, उसमें तो चाहते भी हैं कि नैलो के साथ अगर वो बुलाएं तो जाने। नहीं, वो ऐसा नहीं है। आप उस बात की थोड़ी गहराई में जाएंगे। पत्रकार जब पूछते हैं किसी से तो पत्रकार का वर्जन कभी नहीं दिखाते टेलीविजन पर, जो नेता होता है उसका जवाब जरूर दिखाते हैं। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा, ऐसे ही उनसे किसी ने भिवानी में ये पूछा था कि क्या परिवार एक हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, बेशर्ते कि जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे आदरणीय हैं, उन्हीं का फैसला था कि हम पार्टी से बाहर जाएं। अगर वही फैसला कर लें कि हम पार्टी से अंदर आएं, सिर्फ उसी स्थिति में। मगर वो क्या होता है कि फिर मैं कहूँगा आपका वर्जन नहीं दिखाया जाता, हमारा दिखाया जाता है। तो वो इस तरह का माहौल बन जाता है कि ये तो पार्टी में जाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर अभय सिंह जी जैसे लोग जो हैं वो खूब भड़ास निकालते हैं मीडिया के सामने। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होना। और इतना ही मैं कहूँगा कि इस बात को क्लियर करना चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं, मीडिया जब पूछती है कि अगर चौटाला साहब निकालने वाले थे तो वो बुलाने वाले भी हो सकते हैं। उनकी हैसियत है, हमारी हैसियत नहीं। आने वाले इलेक्शनों में क्या जेजेपी को किसी और के साथ भी देखा जा सकता है? इस तरह से आपके कोई प्लान्स, पार्टी के प्लान्स नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। किसी पार्टी किसी और पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती है? तो क्यों संभव है, इसमें क्या? ये तो खुला मैदान होता है राजनीति। और वैचारिक तौर पर समान अगर कोई मुद्दों पर लेकर के सहमति बनती है किसी राजनीतिक दल के साथ तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने बार बार कहा है कि हमने तो हुड्डा को भी ऑफर दिया था। ये जो लोग कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गए, हमने तो हुड्डा को बहुत पहले, सबसे पहले ऑफर दिया। पिछले 6 साल से देखे तो चौटाला परिवार